कि हे प्रभु, आज मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। आज मुझे एक बात एहसास हुई है, मेरे मन में एक बात आई है, मेरा ऐसा कौन सा भाग्य कि मैंने आपको, त्रिलोकीनाथ को पति के रूप में पाया। मुझसे कितना प्यार करते हैं भगवान, अपने पटरानी से बड़ा प्रेम करते थे। ऐसा मेरा कौन सा भाग्य। तो भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे, सत्यभामा तुम जानती हो, तुमने पिछले जन्म में कार्तिक महीने की बड़ी नियम पूर्वक सेवा की थी, और कार्तिक का महीना और एकादशी तिथि, कार्तिक का महीना और एकादशी तिथि मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। सुनो, मैं तुम्हें एक कथा बताता हूँ। और कह रहे भगवान श्री कृष्ण, सुन लो ध्यान से, अरे ध्यान से सुन लो, कोई बात नहीं, चढ़ने दो। ये चुईया की भी कथा है कार्तिक की, बताती हूँ, कथा सुनने दो उसको, उसका कल्याण हो जाएगा। वो इतनी बड़ी को नहीं खा पाएगी। तो एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था, और जो ब्राह्मण था बड़ा बूढ़ा था, गरीब था, परंतु शास्त्र पारंगत था, शास्त्रों को जानता था, और घर घर जाकर पूजा करता, अपना गुजर बसेरा करता। उस ब्राह्मण की एक बेटी थी जिसका नाम था गुणवती। देखो, ये कथा सुनने से ही आपको बहुत लाभ मिलेगा, ध्यान से सुनो। अब ये गुणवती थी, ये गुणवती अपने पिता के साथ रहती थी, इसकी मां नहीं थी। दोनों बाप बेटी बड़ी खुश थे और अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं मंदिर में, और थोड़ा बहुत अपना जो पूजा पाठ से गुजर बसेरा हो जाए। अभी जब गुणवती थोड़ी बड़ी हो गई तो पिता को उसके विवाह की चिंता हुई। गरीब ब्राह्मण था, विवाह कैसे करे। तो कहते हैं जो भगवान का भजन करते हैं, जो चिंतन करते हैं, उनकी चिंता को प्रभु हर लेते हैं। भगवान ने ब्राह्मण के मन की बात को सुन लिया, अपनी बेटी के विवाह के लिए चिंतित है, और संयोगवशात एक बड़ा सुंदर एक ब्राह्मण पुत्र आया, और ब्राह्मण पुत्र आकर ब्राह्मण के चरणों में निवेदन करने लगा, प्रभु मेरा कोई नहीं है, क्या मुझे आप अपने मंदिर की सेवा में रख सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा ठीक है भैया, रह लो, हम रह रहे तो तुम्हारा भी पेट पल जाएगा। अब थोड़े दिन रहते रहते देखा वो बेटा बड़ा गुणवान था, मानो भगवान ने उसकी बेटी के लिए भेजा। ब्राह्मण के मन में आई बात, क्यों ना मैं इसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूं, कुल भी अच्छा है, ब्राह्मण कुल का है, लड़का भी शरीफ है, और कोई धन से कोई मतलब नहीं, यही रहेगा हमारे सामने, बेटी मेरी आंखों के सामने रहेगी, दामाद भी आंखों के सामने रहेगा। तो उसने उस ब्राह्मण पुत्र के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। हे सत्यभामा, जब गुणवती का उस बेटे के साथ विवाह कर दिया ब्राह्मण पुत्र के साथ, अब तो ब्राह्मण जो था टेंशन फ्री हो गया, अपने भजन में और ज्यादा ध्यान देता, और अब अपना गुजर बसर जैसे तैसे चल रहा था। एक दिन ऐसा क्या हुआ कि दोनों ससुर और जवाई बिल्कुल बाप बेटा की भांति रहते थे, और एक दिन कुछ समीधा मतलब लकड़ियां और एक गैया थी, उसके लिए कुछ घास आदि लेने के लिए गए। जब वो गए जंगल में, तो आज वो थोड़ी दूर तक निकल गए। जब दूर तक निकल गए तो हिमालय पर्वत के नीचे वो जैसे पहुंचे तो वहां पर एक राक्षस मिल गया। अब वो जब राक्षस मिल गया, हरे कृष्णा, बैठ जाइए, आपको जहां जगह मिले वहीं बैठकर कथा सुनिए। तो जब राक्षस मिला, दोनों बड़े घबरा गए। बैठ जाओ, आप ऊपर बैठना, ऊपर बैठो। बड़े घबरा गए और घबरा कर थर थर कांपने लगे। अब तो शुद्ध हो गए, भाग भी नहीं पा रहे थे। जब बहुत ज्यादा इंसान डर जाता है तो वो ना आगे ना पीछे ना बुद्धि कुछ नहीं चलती उसकी, और ऐसे भयभीत होकर और थोड़ी देर में राक्षस ने दोनों को खा लिया, मार दिया। जब राक्षसों को मार दिया और यह बात गुणवती को पता चली तो बाप भी गया, पति भी गया। गुणवती का तो रो रो कर बुरा हाल। गुणवती रोती मूर्छित हो जाती, फिर उठती, फिर रोती, फिर मूर्छित, कोई आंसू पोंछने वाला भी उसका नहीं था। गुणवती ने जैसे तैसे सब्र किया, और सब्र कर कर और अपने घर के भांडे बर्तन बेचकर उनका सब क्रिया की। क्रिया के बाद अब गुणवती सोचने लगी, अब मेरा कौन है, मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन गुणवती ने मेरा सहारा लिया। सत्यभामा
उस गणवती ने मेरा सहारा लिया। जब दुनिया के रिश्ते छूट जाते हैं, धोखे दे जाते हैं, तब मैं सबका साथ देता हूँ। मैं अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। और गुणवती ने मेरा सहारा लिया और मंदिर में रहकर पूजा पाठ, मंदिर की साफ सफाई, झाड़ू बुहार करने लगी, वही अपना गुजर बसर करने लगी। मेरे मंदिर के सामने दीपक जलाती, मेरे मंदिर के सामने तुलसी पौधा लगाती, प्रतिमा करती, भजन गाती, नृत्य करती, सब कुछ करती। अब धीरे 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 बुढ़ापे की तरफ चली गई। कार्तिक का महीना था। जन्म से लेकर इसने कार्तिक और एकादशी दोनों पालन की थी, क्योंकि ब्राह्मण पुत्री थी, तो जन्म से ही ब्राह्मण ने करवाया था इनको। जिनके घर में होते हो तो जन्म से करेंगे। और अब जब बुढ़ापा आ गया, एक दिन इसके मन में बड़ी बेचैनी हुई, गंगा स्नान जाना है। कार्तिक का महीना है, गंगा कहते हैं, ऐसा वेदों में लिखा है कि कार्तिक के महीने में, देखो कथा में छोटी सी कथा आ जाती है कि एक समय की बात है, एक शंखअसुर नाम का एक राक्षस था। शंखअसुर समुद्र में रहता था और वह देवताओं से युद्ध किया उसने एक बार। जब देवताओं से युद्ध किया तो देवता उससे हार जाते, इतना बलशाली था वो। लेकिन देवता घुटने नहीं टेकते, भाग जाते, इधर उधर छुप जाते। तो ये शंखअसुर सोचने लगा कि देवताओं के पास ऐसी कौन सी चीज है, घुटने नहीं टेकते, भाग जाते इधर उधर। तो शंखअसुर ने एक अपनी बुद्धि लगाई। देवताओं के पास सबसे बड़ी खास चीज है विद्या, मंत्रों की शिक्षा। एक के पास है शास्त्र। देवता जो, देखो इस दुनिया में भी इंसान दो प्रकार के हैं, एक तो देवता जैसे, एक राक्षस जैसे। जो देवता जैसे लोग होते हैं उनको भजन पूजा पाठ में मन होता है, कुछ भगवान की किताबें अच्छी अच्छी पढ़ेंगे। जो राक्षस जैसे योनि के जो लोग हैं, उनको भगवान की पूजा पाठ बिल्कुल पसंद नहीं होती, लड़ाई झगड़ा पसंद होता बस। और जो पूजा करते हैं उनका भी मजाक उड़ाकर चलते हैं। अब देवताओं के पास बल है, ये शंखअसुर समझ गया, किसका? वेदों का, वेद विद्या का इनके पास, अभी ये इनके पास ताकत है, बड़ी खास ताकत है। कहते हैं वेद विद्या को जिसको ज्ञान है उसको कोई बांट नहीं सकता, विद्या कोई बांट नहीं सकता, वो अपनी रहती है। अब इसने क्या सोचा, क्यों ना इन वेदों को ही चुरा लिया। और जब एक समय ब्रह्मा जी के निकट, ब्रह्मा जी के हाथ में हम देखते हैं ना वेद की पोथी होती है, 4 हाथों में से एक में वेद की पोथी होती है। ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे, चुरा के शंखअसुर जब चुरा कर ले गए, ब्रह्मा जी के नेत्र खुले, वेद गायब। वो तो घबरा गए, भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु अनर्थ हो गया, हमारे वेद पुराणों को चुरा कर ले गए शंखअसुर। भगवान का तुम चिंता मत करो, मैं लेके आऊंगा। तब भगवान ने मत्स्य रूप लिया था, मत्स्य अवतार जो था, मछली का अवतार, और वेद पुराणों को ऋषियों को, 7 ऋषियों को आदेश दिया था कि तुम जल में से इनको निकालो। जिस ऋषि ने जो हिस्सा निकाला था, उसी जैसे यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, सारे नाम ऋषियों के नाम पर है। ऋषियों के जिन ऋषियों ने जिस इसको बनाया, निकाल कर उसी उसको नाम पर रख दिया। अब भगवान ने ये वरदान दिया। फिर उसके बाद देखो, सुनो, ये लीला भी कब हुई थी? कार्तिक में। ये वेद निकलने की लीला भी कार्तिक में हुई थी। तब भगवान ने वरदान दिया जल को, हे जल देवता, आज से कार्तिक के महीने में कहीं छोटी सी भी नदी होगी, उसमें सारे तीर्थों का आह्वान आ जाएगा। कहते हैं कार्तिक के महीने में जब जल में स्नान करते हैं, जल में सारे के सारे जितने भी तीर्थ है सारे जल में आ जाए। इसीलिए कार्तिक का स्नान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जो सुबह 4 बजे हम उठकर स्नान करते हैं, कार्तिक का स्नान जिसको कहते हैं, इसमें थोड़ा जल डालकर, गंगा जल, क्योंकि आजकल ना तो नदी और कुएं आदि पर नहीं नहा सकते हम, वो चीज अब रही नहीं। परंतु अपने घर में स्नान करो 4 बजे और उसमें गंगा जल डालो तो आपको वही फल मिलेगा। तो अब इस प्रकार से कार्तिक के महीने में सारी बुद्धि के देवता सब किस में रहते हैं? जल में। कहते हैं जो कार्तिक के महीने में समय से स्नान करते हैं उनकी बुद्धि तेज होगी, सुंदरता निखरेगी और उनकी काया निरोगी रहेगी, बहुत सारे उनको और धन संपत्ति सब कुछ मिलता है उनको।
अब चलो ये तो होगी बात इनकी किस प्रकार से वेद मिले। तो सत्यभामा से कहने लगे कि ये सत्यभामा जो वो गुणवती थी उसके मन में क्या है, गंगा एक मेरे को दे। कार्तिक के महीने में आप देखना आप ले लो बाबा। गंगा जमुना बहुत ज्यादा लोग स्नान करने जाते हैं, जगह जगह तीर्थ के लिए बहुत जाएंगे हम लोग। तो अब गुणवती को बुखार हो गया, उस तो बुढ़ापा था, बुढ़ापे में तो वैसे भी हिम्मत नहीं होती, लेकिन बुखार हो जाए तो अब सर्दी बड़ी है, कार्तिक में धीरे धीरे सर्दी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही गुणवती का मन गंगा स्नान के लिए, वो बुखार चढ़ गया, लेकिन गुणवती ने अपना अटल नहीं, मुझे जाना गंगा स्नान के लिए जाना, नियम नहीं तोड़ूंगी मैं। और जब गुणवती ने गंगा में चरण रखा तो उसको कपकपी चढ़ गई, थर थर कांपने लगी, क्योंकि बुखार चढ़ा हुआ बहुत तेज। और जैसे ही थोड़ी सी जल में गई उसको तो प्राण पखेरु हो गए। उसके प्राण छूटते ही मेरे बैकुंठ के मेरे दूत उसको पालकी में बिठाकर मेरे पास ले गए। गुणवती का शरीर वहीं पर रहा और वह मेरे बैकुंठ में वास कर गया। हे सत्यभामा, तुमने पूछा ऐसा कौन सा मेरा गुण है? ये वो गुणवती कोई और नहीं सत्यभामा तुम थी, क्योंकि तुमने मेरे कार्तिक का एकादशी का नियम निभाया, इसलिए तुम मुझे इतनी प्यारी हो। तुम मेरे मंदिर के समक्ष रोज दीपक जलाया करती थी, इसीलिए तुम इतनी सुंदर काया तुम्हें मिली। कहते भगवान को जब हम दिया दिखाते हैं तब देखना बड़ा सुंदर लगता है, सबको देखने में लोभित करता है वो। उसी प्रकार की आभा हमें मिलती है अगले जन्म में। जितना भगवान के समक्ष हम दीप जलाते हैं उतने सुंदर शरीर मिलता है। और हे गुणवती, तुमने मेरे मंदिर के सामने तुलसी पौधा लगाया था, इसीलिए तुम्हारे घर आंगन में मैंने पारिजात पुष्प लगाया। और तुलसी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, इसीलिए तेरे घर में अन्न धन की कोई कमी कभी नहीं मिल सकती। और श्री कार्तिक महात्म्य की जो कार्तिक महात्म को जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, जो कार्तिक के नियम को जो निभाते हैं, उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह सकती। हरे कृष्ण। कोई बात नहीं।